श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय के बीच में षटक में प्रसंगवश कहीं कहीं दूसरे विषयों की चर्चा होने पर भी सभी अध्याय में प्रधानता से भक्ति योग का ही विशद वर्णन किया गया है। इसलिए इस षटक को तो भक्ति प्रधान मानना उचित है। परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, महात्मा आदि के रहस्य सहित पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला, रहस्य, महत्व, गुण और प्रभाव आदि के पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान के सहित भगवान के स्वरूप को जानना ही समग्र भगवान को जानना है। इस अध्याय में इसी समग्र भगवान के स्वरूप का, उसके जानने वाले अधिकारियों का, साधनों का वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो 7वां अध्याय शुरू करते हैं। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार के विभाजित मेरी प्रकृति हैं। यह 8 प्रकार के भेदों वाली जो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, वह हे महाबाहो, इससे दूसरों को, जिससे वह संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है, मेरी जीविका रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति समझ। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझ में भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र, पवित्र से तात्पर्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस प्रकार इनके कारण रूप तन मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसके साथ भगवान ने ये पवित्र शब्द जोड़ा है। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वी में क्या हूँ? मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों में आसक्ति हूँ और कामनाओं रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल मैं काम हूँ। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुष्कर है। परंतु जो पुरुष
केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार सागर से उनका उद्धार हो जाता है, तर जाते हैं। वो माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब है सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, उसको कहते हैं अर्थार्थी। आर्त, आर्त का मतलब है धर्म निवारण के लिए भजने वाला। और जिज्ञासु, जिज्ञासु का तात्पर्य है मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम शक्ति वाला भक्ति ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उद्धार, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। इसका तात्पर्य है कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, मरुत, यमराज, वरुण आदि शास्त्रोक्त देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर जिस देवता की जिस उद्देश्य से की जाने वाली उपासना में जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत, उपवास आदि के जो भिन्न नियम है, उन नियमों को धारण करके बड़ी सावधानी के साथ उनका भली भांति पालन करते हुए उन देवताओं की आराधना करता ही उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजता है। कामना और इष्ट देव की भिन्नता के अनुसार पूजा आदि के नियमों में भेद होता है, इसलिए उस शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन करता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि मेरी स्थापित की हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर वह यथाविधि उस देवता का पूजन करता है, वह उस उपासना के फलस्वरूप उक्त देवता के द्वारा उसे वही इच्छित भोग मिलते हैं जो मेरे द्वारा पहले से ही निर्धारित होते हैं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें मुझे ही प्राप्त होते हैं।
जब भगवान इतने प्रेमी और दया सागर हैं कि किसी प्रकार से भी भजने वालों को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भज लेते हैं। तो सब लोग उनको ही भजो भाई, भजते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मूल सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति भाव से प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त होते हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण महत्व को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इस सप्तम अध्याय में भगवान ने ये दिखलाया है कि वासुदेव सर्वमिति के अनुसार उपयुक्त प्रकार से मुझ समग्र को पहले जान लेते हैं। उनके लिए जो कहना ही क्या है, जो अंतकाल में भी मुझे समग्र रूप से जान लेते हैं, वे भी मुझे यथार्थ ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में ब्राह्मी स्थिति की महिमा कहते हुए भी इसी प्रकार अपि शब्द का प्रयोग किया गया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। अब ये गीता का 7वां अध्याय था जो मैंने आज आपके सामने रखा है। बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती है, बिना अन्न जल के हमारा शरीर नहीं चलता है। और मेरा आपसे निवेदन है कि आपके सहयोग के बिना मेरे द्वारा ये बनाया गया चैनल अभिदर्शन भी कैसे चल पाएगा। इसलिए आप मेरे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि मुझसे कहीं कोई त्रुटि हो रही हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगी। जय श्री कृष्ण।